हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज हम नित्यानंद त्रयोदशी के बारे में जानेंगे। नित्यानंद त्रयोदशी क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सप्तदातिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांचं श्रीरूपं सागरजातं सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नित्यानंद त्रयोदशी क्या है? नित्यानंद त्रयोदशी भगवान श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रथम विस्तार बलराम जी के अवतार का आविर्भाव दिवस है। यह माघ महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। अब हम जानते हैं कि नित्यानंद प्रभु कौन है। श्री नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार हैं और वे गुरु तत्व के मूल स्वरूप हैं। उनकी विशेष कृपा से ही गौर नाम और कृष्ण भक्ति प्राप्ति होती है। वे पतित पावन हैं, सबसे गिरे हुए जीवों पर भी बिना शर्त के दया करते हैं। निताय के बिना गौर नहीं और गौर के बिना कृष्ण नहीं। तो नित्यानंद त्रयोदशी का महत्व क्या है? नित्यानंद त्रयोदशी, इस दिन नित्यानंद प्रभु की कृपा विशेष रूप से सुलभ होती है। अपराधों से मुक्ति और भक्ति में स्थिरता के लिए यह दिन अत्यंत शुभ है। माधुर्य कादम्बिनी के अनुसार यह दिन अनर्थ निवृत्ति में सहायक माना जाता है। पहले हम नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं। नमस्ते नित्यानंदाय प्रेमानंद प्रदायिने कलिकल्मषनाशाय गौरांगाय नमः। तो माधुर्य कादम्बिनी और नित्यानंद प्रभु का संबंध श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कादम्बिनी में भक्ति के क्रमिक विकास को बताया है। माधुर्य कादम्बिनी की पहली सीढ़ी पर चढ़ने की शक्ति नित्यानंद प्रभु की दया से ही मिलती है। माधुर्य कादम्बिनी की शुरुआत श्रद्धा से होती है, लेकिन ग्रंथ कहता है कि श्रद्धा अपने आप नहीं आती, वह आती है अहेतु की कृपा से। नित्यानंद प्रभु वही अहेतु की कृपा है। इसीलिए कहा गया है, निताय पाद पदम कोटि चंद्र सुशीतल, उनके चरणों के बिना श्रद्धा का जन्म ही नहीं। साधु संग और भजन क्रिया, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा होता है अपराध, विशेषकर वैष्णव अपराध, नाम अपराध। माधुर्य कादम्बिनी स्पष्ट करती है कि भजन क्रिया में सबसे बड़ी बाधा अपराध है। तो यहाँ नित्यानंद प्रभु की भूमिका है, वे अपराधों को सहन करने वाले हैं। अपराधी जीवों पर भी दया करते हैं। नाम अपराध से बचाने वाले हैं। इसलिए नवद्वीप में उन्होंने जगाई मधाई जैसे पापियों को अपनाया।
अब हम तीसरा स्टेज देखते हैं, अनर्थ निवृत्ति। निताई की सबसे बड़ी कृपा अनर्थ 2 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है पूर्व पापों से उत्पन्न जो है, और दूसरा भक्ति से उत्पन्न अपराधजन्य। इन दोनों को जलाने की शक्ति नित्यानंद प्रभु की करुणा में है। बिना नित्यानंद कृपा जप चलता है, सेवा चलती है, लेकिन अनर्थ जड़ से नहीं जाती है। हम जप तो करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन अनर्थ जड़ से नहीं जाती जब तक हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी। अभी चौथा स्टेज हम लेंगे, भजन क्रिया। भजन क्रिया में जप सेवा शुरू, जप चालू होता है। अब भक्त ईमानदारी के साथ जप करता है, पर मन भागता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, गिरो तो भी मैं मेरे नाम पर गिरो। यहाँ निताई डांटते नहीं, बस पकड़ कर रखते हैं। 5वां स्टेज है निष्ठा, यानी कि थोड़ा स्थिर होना। जब हमें निष्ठा आती है तो जप नहीं छूटता, अब हालात चाहे जैसे हो। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं यहाँ पे, अब तू मेरा है। यहाँ निताई कृपा आधार बन जाती है, भावनाएं जाए आए भक्ति टिकती है। उसके बाद हम 6ठा स्टेज देखेंगे, रुचि। रुचि यानी कि अब हमें आनंद आने लगता है। भक्त को अब खुशी से नाम जप में मजा आने लगता है। तो यहाँ नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि नाम तो पहले भी मीठा था, तेरी जीभ तैयार नहीं थी। अब 7वां स्टेज देखते हैं कि आसक्ति। आसक्ति यानी भगवान से लगाव। अब भगवान याद आते हैं, अब मजबूरी से नहीं, अब भगवान अपने आप याद आते हैं। तो यहाँ नित्यानंद प्रभु कहते हैं, अब मैं तुझे गौरांग के हवाले करता हूँ। यहाँ से चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा खुलती है। लेकिन रास्ता खोलने वाला कौन था? नित्यानंद प्रभु। माधुर कादम्बिनी का हर स्टेज निताई की कृपा से पार होता है, योग्यता से नहीं, करुणा से। अब 8वां स्टेज भाव। भाव यानी अब प्रेम का अंकुर फूटता है, हृदय पिघलता है, विनम्रता आती है, करुणा, आंसू। यह बहुत दुर्लभ अवस्था है। 9वां स्टेज है प्रेम, शुद्ध कृष्ण प्रेम, पूर्ण समर्पण, निरंतर आनंद। निरंतर हम आनंद में रहते हैं। यह साधना नहीं, यह कृष्ण की कृपा है। श्रद्धा से अनर्थ निवृत्ति तक नित्यानंद प्रभु की कृपा सबसे ज़्यादा सहायक होती है। इसीलिए कहा जाता है, पहले निताय, फिर गौर, फिर राधा कृष्ण। आज के साधक के लिए संदेश, अगर आप अभी श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया में हैं, बार बार गिर रहे हैं, तो निराश न हो। यही माधुर्य कादम्बिनी का संदेश है। गिरते संभलते आगे बढ़ना ही असली भक्ति है। तो हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आप सभी नित्यानंद त्रयोदशी के बारे में कुछ समझ सके होंगे। बोले गौर निताय की जय।